क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मार्च में इतनी गर्मी पड़ रही है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ सालों में नॉर्दर्न इंडिया प्लेन के अंदर विंटर का जो टाइम है वो काफ़ी सिकुड़ रहा है। यानी कि जो विंटर नवंबर में शुरू हो जानी चाहिए वो दिसंबर के लास्ट एंड तक चली जाती है सर्दी आने में। और उसका भी टाइम पीरियड जनवरी के अराउंड रहता है, मतलब जनवरी के एंड तक फिर से गर्मी आने लग जाती है। और इस बार तो कुछ अनोखा ही हुआ है। इस बार 15 फ़ैब के बाद अचानक से गर्मी शुरू हो गई, और गर्मी भी इतनी भयंकर वाली कि मार्च के अंदर ही ऐसे लगने लग गया जैसे मई और जून आ गया हो। मार्च के अंदर भी तापमान 40 के आसपास पहुंच गया। ऐसा क्यों? क्या ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जवाब है बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, भारत ने 2070 तक अपना लक्ष्य रखा है कार्बन क्रेडिट फ्री होने में। यानी कि भारत जितना 2070 तक जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये टारगेट कहीं भी अचीव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है जो ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए है, चाहे वो ईवी हो या जो भी पॉलिसी है, जो सोलर पैनल को बढ़ावा देना हो, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी हो, वो उस तरह से वर्क नहीं कर रही है। और इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का सबसे एक बड़ा रीज़न पॉपुलेशन इंक्रीजेस भी है। इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में, टैकल करने में असफल रही है। और वो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशंस जिस तरह से ग्रो कर रही है उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता। भारत की पॉपुलेशंस 160 करोड़ हो गई है, जो कि आज से 15-20 साल पहले 120 करोड़ के आसपास थी। और अब हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं। यानी कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 1 पर है। तो भारत के पास सिर्फ 2% लैंड है। 2% लैंड और 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम टैकल कर रहे हैं। हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो ओवर पॉपुलेशंस की वजह से जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ओवर पॉपुलेशंस के वजह से कार्बन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक आदमी खाने के लिए अनाज का इस्तेमाल करेगा। अपने सर्वाइवल के जितने टाइम वो सर्वाइव करेगा अर्थ पर 7 से 100 साल तक, वो उतनी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा, ऑक्सीजन भी लेगा। तो हर बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, हर पॉपुलेशन इंक्रीज़ के साथ रिसोर्सेज डिप्लॉट होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, और कार्बन का रिसाइक्लिंग एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिससे कार्बन उत्सर्जन और ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया फेल रही है। जब तक हम कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वर्ल्ड के अंदर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जितने भी ग्लेशियर है उनका पानी पिघल पिघल के समुद्र का लेवल राइज होने लग जाएगा। क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं उनका 9% हिस्सा 90% हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है, और केवल 1% यानी 10% बाहर रहता है। अब जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे उनका जो सारी की सारा जो वाटर है, प्योर वाटर जो नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर है अर्थ के, वो सारा का सारा समुद्र के लेवल को ऊंचा कर देगा। और जिससे क्या होगा, जितने भी पोर्ट है, छोटे छोटे कंट्री, आइलैंड है श्रीलंका जैसे, या और भी, श्रीलंका तो बहुत बड़ा है, और उससे भी छोटे छोटे आइलैंड है जितने भी, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। इवन गोवा तक पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जितने भी आइलैंड के लोग हैं वो, और उनको यहाँ जो मेन कंट्रीज़ है, मेन जो कॉन्टिनेंट है, उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो कार्बन उत्सर्जन और पॉप का सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। यहाँ गवर्नमेंट कोई भी बात नहीं कर रही, इंडिया गवर्नमेंट की, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी लानी चाहिए कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है उनसे आउट करना चाहिए। और ख़ासकर एक बड़ा रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन में जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू द वर्ल्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मेरे ख्याल से अगर ये 400 बिलियन 400 करोड़ के आसपास हो तो वर्ल्ड में कार्बन क्रेडिट जैसी या कार्बन जैसी कोई भी क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यानी पूरे वर्ल्ड को डीपॉपुलेशन करना होगा। उसके लिए भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी है अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है उसके अंदर डेवलपमेंट उस लेवल से नहीं हुई है, और जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, लोग अनवेयर है, पॉपुलेशन वहाँ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और एक इंडिया है, और दूसरे सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो है मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज़। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के पीछे दो सबसे बड़े रीज़न है। एक है
आपकी लिटरेसी रेट यानी कि समझदारी, आपका कॉन्शियसनेस लेवल, आपको नॉलेज उस लेवल के नहीं है कि पॉपुलेशंस के क्या नुकसान है। पुअर्टी भी इसी के बीच में। दूसरा है रिलीजन। रिलीजन जो है, कुछ रिलीजन पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे इस्लामिक रिलीजन, जिस वजह से भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन यहाँ नेशनल नहीं, भारतीय नहीं, पूरी दुनिया, यूएन कॉन्फ्रेंस जो होती है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूएनएफसीसीसी में भी पॉपुलेशंस कंट्रोल को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। वहाँ सिर्फ बातचीत होती है कि आप अपना कार्बन कितना कम करेंगे, कब तक कम करेंगे, क्या कुछ टारगेट है। जैसे भारत ने अपना 2070 तक का टारगेट रखा है। यूएनएफसीसी की अब तक 30 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है, 31 में 31 हो चुकी है और 32 अभी होनी है। अगर पॉपुलेशंस कंट्रोल नहीं होगी तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ता रहेगा और क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज भारत का जो वातावरण है वो देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, इन सिटीज़ के अंदर कितना धुआं रहता है। इवन ठंड के अंदर भी स्मॉग कितनी ज़्यादा रहती है फेफड़ों में, और ह्यूमन लाइफ स्पैन में पूरा का पूरा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी यंग जनरेशन आ रही है, वो क्या सांस लेगी। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए पॉपुलेशंस कंट्रोल। जब तक पॉपुलेशंस कंट्रोल नहीं होगी, वी कैन नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। दैट्स इट।